क्यों गिरा आज स्टॉक मार्केट? ये एक $1 मिलियन या फिर $1 बिलियन क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को पड़ता है और इसीलिए ये वीडियो बनाया जाता है। हाँ, इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। आपके ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे, कैपिटल मार्केट पे कुछ बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं। बट फिर भी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होते हैं एंड दैट्स व्हाई ये वीडियोस बनाए जाते हैं। बट इसमें कोई ट्रेडिंग थॉट प्रोसेस नहीं हम सजेस्ट करने वाले। रीजंस क्या हो सकते हैं मार्केट गिरने के, उसके बारे में यहां पे डिस्कशंस करते हैं। सो पहला रीजन वो ये है आज मार्केट गिरने का, वो मतलब उसका जो मेजॉरिटी सेक्टर है इंडाइसेस में, सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, उसमें बैंकिंग सेक्टर को सबसे ज्यादा एलोकेशन है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को। तो उसमें मतलब सेंसेक्स में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 33% का बैंकिंग सेक्टर का वेटेज है। निफ्टी में इट इज अराउंड आई थिंक 27% का। तो डेफिनेटली अगर ये पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली इसका इंपैक्ट सेंसेक्स और निफ्टी पे होगा ही होगा। अब बैंक निफ्टी क्यों गिर रहा है भाई? कल HDFC बैंक के रिजल्ट्स आए, परसों आई थिंक। सो HDFC बैंक के रिजल्ट्स आए हैं एंड रिजल्ट्स आर नॉट लुकिंग गुड। अब बैंक पे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, HDFC बैंक में ही प्रॉब्लम है इसलिए कुछ हुआ है, नहीं। ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, स्पेसिफिकली NBFCs, बैंकिंग एंड NBFCs, उसमें थोड़ा सा ट्रबल यहां पे होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम नंबर्स देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर नंबर्स तो पॉजिटिव आए हैं, काफी अच्छे पॉजिटिव है। लुकिंग एट द सिनारियो इन द इंडस्ट्री, लुकिंग एट द सिनारियो ओवरऑल इकोनॉमी में, तो डेफिनेटली आई स्टिल फील अ लॉट ऑफ पीपल आर चैलेंजिंग कि 20% का जो एक हमेशा ग्रोथ होता था HDFC बैंक का, वो नहीं हो रहा है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज ऑफ पैंडेमिक। सो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट मार्केट पे होगा ही होगा और उस पे बैंक्स पे भी इसका इंपैक्ट होगा। तो वहां पे ईयर ऑन ईयर नंबर्स भले ही पॉजिटिव नजर आए हैं बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स आर नॉट लुकिंग गुड। तो वहां पे लास्ट क्वार्टर जो मार्च वाला था उसके कंपैरिजन में जून क्वार्टर इज नॉट लुकिंग दैट गुड। सो सिक्वेंशियल ग्रोथ which is very important in banking and NBFC sector, that is not happening. So that's why market has reacted to the banking stocks negatively, because अगर मार्केट लीडर ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसी का इंपैक्ट बाकी स्टॉक्स पे होगा ही होगा। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, being the biggest bank, being the market leader in private sector banks, अगर ये बैंक ऐसे परफॉर्म करता है, so there are a lot of other banks which can also perform like that or even worse than that. So that's the fear market is looking at, and we know that June quarter and September quarter are going to be difficult quarters for banks and NBFCs. तो वही चीज यहाँ पे साबित होती हुई नजर आ रही है। अब दूसरा रीजन मार्केट गिरने का वो ग्लोबल रीजन है। अब वो क्या है? तो यूएस इकोनॉमी को बैंक ऑफ अमेरिका ने पहले जो बोला था कि भाई दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी कैन ग्रो एट 7.5%, सो दैट्स व्हाट दे हैव टेकन डाउन द ग्रोथ रेट फॉर यूएस इकोनॉमी फॉर दिस कैलेंडर ईयर to 6.5%। लास्ट ईयर का बेस कम हुआ था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, दैट्स व्हाई दे सेड 7% तक ग्रो हो सकता है, बट नाउ दे आर सेइंग 0.5%, थोड़ा सा नीचे मतलब 7 से 6.5% पे आएगा। अगर $15 ट्रिलियन, $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे ऐसा न्यूज आता है, सो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट ओवरऑल नेगेटिव होगा एंड दैट्स व्हाट द यूएस मार्केट्स हैव आल्सो सजेस्टेड टू अस। तो वो भी एक रीजन है। अभी ग्लोबल मार्केट फॉल हुआ है तो इंडियन मार्केट्स भी वहां पे फॉल हुए। तीसरा रीजन है स्पेसिफिकली इमर्जिंग मार्केट में जो कोविड की सिचुएशन है, वो जो डेल्टा वेरिएंट है उसकी वजह से खराब होती हुई नजर आ रही है एंड ये और ज्यादा पोस्टपोन करेगा इकोनॉमिक नॉर्मल से, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो नॉर्मल से आनी चाहिए उसको। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ नेगेटिव फैक्टर। तो ये मेजर फैक्टर से जो मार्केट पे आज हावी नजर आ रहे। बट इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारे जैसे, मेरे इंक्लूडिंग मी, तुच्छ प्राणीज को इससे कुछ फर्क पड़ना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज अगर मार्केट में मिलती है, कुछ अच्छे कंपनीज जो है जो आप उसको ट्रैक कर रहे हो, रडार पे है, आपको बाय करने हैं, तो कुछ स्टैगर्ड वे ऑफ एलोकेशन करने में कोई गलत चीज नहीं होगी आज के दिन। हाँ, कौन से स्टॉक्स है, कौन से नहीं है, लेने हैं, क्या करने हैं, ये अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज विजिट investornet.in और वहां जाके आप हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब कर सकते हो। 3 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने की खुशी में हमने थैंक यू ये प्रोमो कोड एक्टिव किया हुआ है
और उस पर आपको 40% का डिस्काउंट हमारे रेडीमेड पोर्टफोलियोज पे मिलेगा। तो प्लीज विजिट investorna.in, गेट 40% डिस्काउंट। 3 साल की सब्सक्रिप्शन लोगे तो 50 से 60% का भी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।